हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पोइटिकल वर्ल्ड बाय अर्श। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 11 और क्लास 12 का अब न्यू सेमेस्टर वाइज सिस्टम आ चुका है। क्लास 12 जो प्रेजेंटली अभी हो रहा है यानी 2024 से 2025 तक वो प्रीवियस सिलेबस में ही रहेगा, और जब 2025 से लेकर 2026 का न्यू सेशन आएगा तब वो सेमेस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी क्लास 11 का एडमिशन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, पर क्लास 11 का एडमिशन जैसे ही स्टार्ट होगा आप लोगों को पता चलेगा कि एक सेमेस्टर वाइज सिस्टम अब आ चुका है और उसका सिलेबस भी आ चुका है। तो सबसे पहले मैं शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में ज़्यादातर लोगों का इंग्लिश भी रहता है, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश रहता है। तो आज मैं सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का सिलेबस आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूँगी, क्योंकि अभी क्लास 12 में थोड़ा टाइम है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को कोशिश करूँगी शॉर्ट करने का और 11 का सिलेबस आप लोगों को बताने का। तो अभी जैसा न्यू प्रेजेंटली सिस्टम आया है उसमें क्या देखा जा रहा है कि आप लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, सिर्फ पढ़ाई के बेसिस में नहीं, और भी तरह तरह के अलग अलग बेसिस के ऊपर आप लोगों को जज किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव। ओके, दिस ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द जनरल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड डेवलपिंग स्किल्स इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज इंक्लूड। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि आप लोगों का देखा जाएगा कि आप कितना सुन रहे हो, आप कितना बोल रहे हो, आप कितना रीड कर सकते हो और आप कितना लिख सकते हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का ज़्यादातर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी या फिर बंगाली या रहता है, और किसी किसी जगह पे किसी किसी स्कूल्स में उर्दू भी रहता है। तो इंग्लिश बहुत किसी को प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश कैसे करें, स्पेशली जब ग्रामर का बात आ जाए तो वहाँ पे बहुत किसी को प्रॉब्लम होता है। तो ये जो सिलेबस न्यू लाया गया है या टेस्ट दिया जा रहा है, इसके आपको इसके थ्रू ओवरऑल डेवलप करने का कोशिश किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये स्पीकिंग लिसनिंग वाला मैं और रीड नहीं करती हूँ, तो ये सारा आप लोगों का राइटिंग स्किल्स ये सब वो लोग आप लोगों को कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा वो लोग करवा सकते हैं वो आप लोगों को करवाएं। अच्छा, क्योंकि ये सेमेस्टर वाइज सिस्टम है तो हर एक टॉपिक का उन लोगों को टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना होगा। इफ़ नेसेसरी वो लोग टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उतना टाइम आप लोगों को देना ही होगा। ओके, तो हम लोग सिलेबस में डायरेक्टली आ जाते हैं नीचे। अच्छा, सिलेबस से पहले स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना होगा। तो क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज सिस्टम स्टार्ट हो गया है तो अब आप लोगों का 11 का एग्ज़ाम 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। और जैसे ही आप 12th में जाएंगे तो वो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि आप लोगों का पहले एक ही बार फाइनल एग्ज़ाम होता था तो वो होता था 80 मार्क्स का, पर क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज सिस्टम आ गया है तो अब फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा आप लोगों का 40 मार्क्स का, और सेकेंड सेमेस्टर भी हो जाएगा आप लोगों का 40 मार्क्स का। और 20 मार्क्स जो प्रोजेक्ट रहता था, तो प्रोजेक्ट को इस बार अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड करने की कोशिश किया गया है। कहीं पे वाइवा है, कहीं पे प्रोजेक्ट है, या फिर कहीं पे किसी और चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ हम लोगों को दिख रहा है कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में तो नहीं पता, बट अभी जितना फ़िलहाल दिख रहा है उस हिसाब से 40 मार्क्स का आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो शायद MCQ बेस्ड होगा, यानी कि जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे वो MCQ या ऐसे रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों का ब्रॉड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारा मिक्सअप होकर रहेगा। ओके, तो हम लोग और 20 मार्क्स आप लोगों का प्रोजेक्ट रहेगा, उस 20 मार्क्स को भी 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट चीज़ क्या बोला गया है? फर्स्ट आप लोगों को बोला गया है कि यहाँ पे लिसनिंग के लिए 5 मार्क्स और स्पीकिंग के लिए 5 मार्क्स, ये सारा टीचर्स को बता दिया जाएगा कि ये है क्या। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का 10 मार्क्स रहेगा प्रोजेक्ट में। ओके, तो ये सिंपल है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होंगे। ओके, अब आ गए हम लोग सिलेबस में। तो इससे पहले आप लोगों को पता था, आई होप आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश के लिए 2 बुक था क्लास 11 का, एक था माइंडस्केप और दूसरा था रैपिड रीडर। पर अब ये लोग थोड़ा चेंज किए हैं, मे बी माइंडस्केप में कुछ इम्प्लीमेंट होकर न्यू बुक आएंगे, या फिर
हो सकता है कुछ और पब्लिशर का नाम हो या बुक का नाम हो, जो भी हो आपको सारा बुक्स अवेलेबल हो जाएगा आपके सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले। ओके, सेमेस्टर नहीं, आपके सेशन स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि ये सारा गवर्नमेंट बुक्स है तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्रोज मीन्स क्या होता है? प्रोज मीन्स होता है स्टोरीज़। ओके, तो स्टोरीज़ में हम लोगों को दिख रहा है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर के नारायण। एज आर के नारायण इज़ वेरी फेमस, तो आर के नारायण का कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर वो लोग देते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द स्वामी एंड द मदर वर्शिप फ्रॉम द मास्टर एज सॉ हिम बाय द सिस्टर निवेदिता। और क्या है? अमरनाथ, द मास्टर एज आई सॉ हिम बाय सिस्टर निवेदिता। तो ये सारा जो आपको दिख रहा है बाय सिस्टर निवेदिता, ये इसका मतलब होता है क्या कि कुछ पोर्शन एब्स्ट्रैक्ट किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, कि यानी थोड़ा पोर्शन इससे बड़े स्टोरी से छोटा सा पोर्शन लेकर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा ये MCQ मार्क्स, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे यानी आप लोगों को MCQ दिया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वैसे ही स्वामी एंड मदर वर्शिप से 3 मार्क्स का, और सेम अमरनाथ से भी 3 मार्क्स का। ठीक है, अब आपके टीचर्स के लिए क्या है? ये टीचर्स के लिए आपका आवर दे दिया गया है कि कितना आवर, एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए उन लोगों के पास 5 आवर्स रहेगा। उससे पहले अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो वो लोग कोशिश करेंगे कि टाइम लिमिट में ही कंप्लीट करें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं क्या? वर्स में। वर्स मीन्स यहाँ पे क्या है? वर्स मीन्स यहाँ पे पोएम्स है। ओके, पोएम्स जितने होते हैं, तो यहाँ पे कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज है, द बैंगल सेलर्स है, और क्या है? द सेकेंड कमिंग है। ठीक है, तो इनका भी मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारा मार्क्स है और ये सारा आवर्स है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रैपिड रीडर में। तो रैपिड रीडर, जैसे मैंने बोला कि आप लोगों का माइंडस्केप और रैपिड रीडर रहता था, सेम अभी भी आप लोगों का रैपिड रीडर से कुछ पोर्शन लिया गया है। प्रीवियसली रैपिड रीडर से 5 या 6 चैप्टर्स, शायद 6 चैप्टर्स थे, पर अब क्या है? अब वो लोग चैप्टर्स कम कर दिए हैं, तो चैप्टर्स सिर्फ 3 ही रखे हैं रैपिड रीडर से। रैपिड रीडर क्या है? रैपिड रीडर में शेक्सपियरियन स्टोरीज़ रहता है। तो शेक्सपियरियन स्टोरी फॉर वेस्ट बंगाल बोर्ड कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनका जो वर्ड ऑफ चॉइस था वो थोड़ा डिफरेंट था, तो उनका एक अलग से डिक्शनरी भी रहता है। तो यहाँ पे रैपिड रीडर में से क्या है? मैकबेथ है, ओथेलो है, और एज यू लाइक इट है। ओके, ये वाला आपको पुराने बुक से भी जो है उससे मिल जाएगा, तो आप अपना रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक न्यू बुक ना आ जाए। तो यहाँ पे भी आपको दिखता होगा, यहाँ पे भी मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे भी आवर्स है, ये सारा आप लोगों को दिख जाएगा। उसके बाद आता है क्या? टेक्सचुअल ग्रामर। नाउ टेक्सचुअल ग्रामर तो आप लोग उससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि जो टेक्स्ट से ही ग्रामर ले सकते हैं, यानी कि कुछ ग्रामर का क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारा का सारा क्या आएगा? टेक्स्ट से ही आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या ग्रामर रहेगा: टेंस, वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, क्लॉज, पार्टिसिपल, जिरान एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये ऑलरेडी पहले से ही ये सारा ग्रामर का पोर्शन रहता है, और इसका भी मार्क्स क्या है? 1 into 5, यानी 5 क्वेश्चन आएगा। और टीचर्स को टाइम कितना गया है? 25 आवर्स दिया गया है, 25 आवर्स, यानी कि ग्रामर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है कि आप ग्रामर 5 मार्क्स के ग्रामर के लिए आप 25 आवर्स दिया जा रहा है, तो यानी आपको 25 अप्रॉक्स क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्लास 11 का सिलेबस है। उसके बाद आ जाता है क्या? लास्ट है कंप्रीहेंशन। ओके, कंप्रीहेंशन से भी आप काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है कि अनसीन पैसेज रहता है। अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आंसर जैसे 10 में आप लोगों ने किया था, सेम वैसे ही रहेगा। तो उसमें भी क्या रहेगा? क्योंकि ये शॉर्ट दे रहे हैं तो इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही रहेंगे। ओके, नाउ क्लास 11 का सेमेस्टर 2, क्लास 11 का सेमेस्टर 2 में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग 2 में क्या देख रहे हैं? अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं और मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी कि सेमेस्टर 2 का क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके,
सो आप लोग तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अपडेट्स मैं आप लोगों को देते रहूं और आप आराम से सारा कुछ समझ पाए। कोई कन्फ्यूजन के लिए आप लोग हमेशा कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।